आकृतियों का गणना, आकृतियों का गणना। आकृतियों का गणना हेडिंग दीजिएगा और इसमें हम लोग देखेंगे ये 61 चैप्टर है, ये सब अथी करते चल गया ना, प्लस कर। ओ अच्छा ठीक है। तो पहले हम लोग आकृतियों का गणना में कितना चीज को गिनना सीखेंगे, कितना फिगर को गिनना सीखेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे। तो पहला में हो सकता त्रिभुज गिनने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, दूसरा में हो सकता आपको आयत या वर्ग जिसको बोल सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? त्रिभुजों की संख्या कुल कितना है, त्रिभुजों की संख्या कितना है। हो सकता है वर्ग की संख्या पूछे, किसका संख्या पूछे? वर्ग की संख्या पूछे। हो सकता है तीसरा में आयत के संख्या पूछे, किसका संख्या बोल? आयत के संख्या पूछे, आयतों की संख्या। चौथा में हो सकता है आपको डायगोनल पूछे। डायगोनल का हिंदी क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण की संख्या पूछे, किसका संख्या पूछे? विकर्ण की संख्या पूछे। हाँ कहाँ? अरे उसे छोड़ो नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा हो सकता स्ट्रेट लाइन पूछे, क्या पूछे? सीधी रेखा। हो सकता आपको स्ट्रेट लाइन पूछे, क्या पूछे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पूछे। हो सकता है बोला जाए तो सीधी रेखाएं पूछा है, सीधी रेखा पूछे। छठा में वृत्त, क्या पूछे? कुल वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या पूछे। सातवां में घन का नाम सुने हैं? क्यूब एंड क्यूबार्ड जिसको बोलते हैं, घन एवं घनाओं की संख्या। घनों की संख्या पूछे, किसका संख्या? घनों की संख्या पूछे। बस यही 7 को पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कितना चीज पूछ सकता है? 7 चीज आपको, 7 आकृतियों का गणना पूछ सकता है। सब लोग छाप लीजिए इसको। हाँ भाग गए। छापे छापे। इसमें सादा कॉपी का यूज कीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो वो है ये था। उसको पर क्लिक कीजिए तो 16 पेज नंबर था। ये इतना वाली एक्सेट होगा ने साहब, वो सब जुटते चल गया सब पे। जवाब फिर से ना इसमें क्लिक कीजिए ना, क्या हटेगा उसको साड़ी में आ जाएगा, जा रही है वो ना तो रहने दीजिए इसे, अभी छापने दीजिए सब को। क्या सब लोग छाप लिए हैं? एक जगह रहेगा तो सही हो जाएगा। किस तरह पूरा चलवे करेगा तो एक जगह पीछे से हो जाएगा, नहीं रहेगा। वो देखा हमारे को हम चुप कर देगा, दिक्कत के रहा है। रोक दीजिए वीडियो, रोक दीजिए, नहीं तो ऐसू आप सब लिख भी नहीं करेगा। छाप लिए सब लोग?
छपाया जितेंद्र? छपा गया सब लोग से? तो देखिएगा आकृतियों का गणना में, किसमें? आकृतियों का गणना में पहला क्या पूछ सकता है? त्रिभुजों की संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7 टाइप का प्रश्न हम लोग सीखेंगे। कितना टाइप का? तो सबसे पहले अंतिम से हम स्टार्ट कर देते हैं। कहां से? अंतिम से, यानी घनों की संख्या से स्टार्ट कर देते हैं। कहां से? घनों की संख्या से। कोई दिक्कत ना किन्हीं को? तो हेडिंग दे दीजिए, घनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखेंगे सब लोग, हेडिंग दे दिए ना घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा इधर बाबू, सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न में, किसमें? पहला प्रश्न में पूछेगा टोटल क्यूब। तो के घन दिखाई दे रहा है? एक ही घन है बाबू इसमें। तो इसमें कितना टाइप का प्रश्न बन सकता है? 3 टाइप का। कितना टाइप का? 3। पहला पूछेगा कुल घनों की संख्या। क्या पूछ सकता है? कुल घनों की संख्या। दूसरा आपको पूछ सकता है दिखाई देने वाला घनों की संख्या। क्या पूछ सकता है? दिखाई देने वाले घनों की संख्या। घनों की घनों की संख्या। तीसरा क्या पूछ सकता है बाबू? छिपे हुए घनों की संख्या। तीसरा क्या पूछ सकता है? छिपे हुए घनों की संख्या। 3 टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। छिपे हुए घनों की संख्या। तो हम लोग को यहां पर केवल एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? एक प्रश्न कि टोटल घनों की संख्या। तो इसमें के घन दिखाई दे रहा है? एक के वो ना है रे बाबू। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या यहां तक दिक्कत? यहां पर पूछेगा दूसरा नंबर में 2 प्रश्न पूछ रहा है ना। एक प्रश्न हम अपना मन से दे देते हैं, क्या? कि दिखाई देने वाले घनों की संख्या। दिखाई देने वाले घनों की संख्या। अब आप लोग से हम पूछेंगे तो इसको गिनना कैसे है? एकदम सटीक से 1 मंजिला 2 मंजिला गिने आता आप लोग को? तो नीचे 1 है तो 1 लिख देंगे। नीचे से ना गिनते 1 मंजिला। ये 2 है तो कौची गिन देंगे? अभी टोटल संख्या को गिन लीजिए। तो 1 और 1 और 2 और 2, यानी टोटल घनों की संख्या कितना हो गया? क्या सब लोग को समझ में आ गया कि बाउंस कर गया? बाउंस कर गया। देखिए देखिएगा, इसमें पूछेगा कुल घनों की संख्या। तो पहले शॉर्टकट बता देते, गिनिएगा। ये नीचे में तो 1 मंजिला बोलेंगे। तो 1 मंजिला, इसके ऊपर 1 और है तो इसको 2 मंजिला बोल सकते हैं। 2 मंजिला घर ऐसे में रहता है जी। नीचे वाला 1 मंजिला, ऊपर वाला 2 मंजिला। ये 2 मंजिला सिद्ध कर रहा है कि इसके नीचे भी 1 मंजिला है। तब बताइए, यहाँ पर 1 और 1 और 2 और 1 1 उसके नीचे है तो 4 गो हो रहा है कि ना हो रहा टोटल? ऐसे हम बोले डायरेक्ट कि 1 और 1 और 2 और 2 4, यानी कुल कितना आ गया? ये सब आप समझ में आया?
ऐसा प्रश्न लगेगा जैसे में इसको में अगर गिनना है तो कैसे गिनेंगे, तो देखिए 1 1 1 1 यहां तक तो दिक्कत ना है। तो के गो 1 आया, तब 4 लिख दें, ये 2 मंजिला ना है पूरा, तो 2 2 2, तो के गो 2 आया, तो 2 तिया, क्या यहां तक दिक्कत? आगे 3 3, तो 3 दूनी 3 3 6 ना हुआ, ये ऊपर 4 मंजिला ना हो गया जी, तब प्लस कितना, अब टोटल जोड़े आ जाएगा 6 4 10 100 और 16 4, तो यहाँ पर टोटल क्यूब कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर 4 लिखे तो दिक्कत, 4 लिखे तो किन्हीं को दिक्कत। तो यहाँ पर पूछ रहा है हिडन क्यूब, मतलब छिपा हुआ क्यूब। तो दिखाई देने वाला पहले निकाल दीजिए। तो के गो दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है? 1 2 1, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो टोटल 4 दिखाई 3 छिपा हुआ, एक ना है छिपा हुआ, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। समझ में आया कि फिर से? कुल हम लोग निकाले हैं टोटल क्यूब 4, दिखाई दे रहा ये वाला एक घन है कि ना है, और ये वाला एक घन है कि ना है, और ये वाला एक घन है कि ना है। तो कुल के गो दिखाई दे रहा है? तो 3 गो लिखेंगे कि ना लिखेंगे? दिखाई दे रहा 3 गो है, 4 गो, तो 4 तो हम लोग निकाल ही दिए। तब बोल रहा है छिपा हुआ, तो देखिए तो छिपा हुआ अगर निकालना है तो वो और आसान है। कैसे आसान है जो देखिएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो कौची बच जाएगा? क्या दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें बताइए कुल हम लोग को ना निकल गया है, तो कुल यहाँ पर लिख दिए 20। अब दिखाई देने वाला पूछेगा तो ना आप लोग बता सकते हैं। तो दिखाई देने वाला तो आप लोग को गिनने आता है, गिनिएगा। 1 ही दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 गो ना दिखाई दे रहा बाबू। तब बताइए छिपा हुआ ना पता चल जाएगा। तब 20 गो पूरा, 10 गो दिखाई दे रहा, तब के गो छिपा हुआ? क्या कितना आसान से गिन लिए? ऐसा रहेगा तब बनेगा कि ना बनेगा? तो इतना तक आप लोग पहले छाप लीजिए जल्दी से। हाँ रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। समझ में आया तुमको? तो देखिएगा इधर आपको देते हैं, इसमें गिनिएगा और बताइएगा। बनाइए, हमारे साथ बनाते चलिए। इसमें 3 प्रश्न, पहला कुल ज्ञात करना है, दूसरा दिखाई देने वाला ज्ञात करना है, तीसरा छिपा हुआ ज्ञात करना है। ये अगर बन गया तो गंगा घाट पार लग जाएगा।
वीडियो चालू है ना? गिन लीजिए ना क्या महला है, इसको पता चल जाएगा। बन गया। देखिएगा सब लोग, इधर देखिएगा। एक पहला मंजिला ना है, कोई नहीं अब लिखेगा, सब लोग इधर देखिएगा, सब लोग बोलेगा, कोई चुप नहीं बैठेगा। हाँ, फिर बोर्ड पर बोला के क्वेश्चन दे देंगे। 2 3 4 5, यानी एक एक लिख दिए, एक मंजिला है तो के गो एक आया तो 5 लिख देंगे प्लस 2 2 2 2, सही है ना? तो 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके। क्या यहाँ तक दिक्कत? यहाँ पर 3 मंजिला ना बाबू, तो 3 3 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया। क्या यहाँ तक दिक्कत? फिर प्लस 4 मंजिला ना हो गया, ये 1 मंजिला, ये 2 मंजिला, ये 3 मंजिला, ये 4 मंजिला, तो 4 दूनी तो ये के मंजिला हो गया, तो प्लस 5 ना जोड़े आएगा 35 लिख दें। आगे बताइएगा दिखाई देने वाला ना, तो दिखाई देने वाला तो आप लोग हमारे साथ गिनिएगा, तो दिखाई देने वाला ये 5 गो यहाँ दिखाई दे दिया। 5 4 9 3 12 2 14 1, यानी दिखाई देने वाला तब छिपा हुआ ना निकल जाएगा। तब बताइए 35 में से 15 घटा देंगे तब काउची, क्या ना आप लोग से बन जाएगा? क्या किन्हीं को दिक्कत? अब ऐसा प्रश्न रहेगा, बन जाएगा। तो क्यूवर्ड वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद वृत्त वाला न था लिखे थे छठा में, तब वृत्त लिख के हेडिंग दीजिएगा, वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। ये 5 गो था ना, इसलिए ना 5 लिखे। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सत्येंद्र कुमार ये 5 ऐसे किए जो समझ में आया ना सब लोग को जी? अरे बबुआ ये 15 लाइन जो सब लोग को समझ में आया ना? ये 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4, तब 5 4 9, 1 2 3, तो 9 3 12, 1 2, तो 12 2 14, आई 1 15, कोई दिक्कत? अब हम लोग वृत्तों की संख्या ना गिने लगे सीखेंगे। तो एक के प्रश्न इसमें वृत्त की संख्या वाला दे ली है, तो इसको देखिए बड़ा कर देते हैं, दिखा देते हैं। ऐसे स्टार देकर नोट में लिख लीजिएगा। कुल वृत्तों की संख्या ज्ञात करने के लिए जब वृत्त एक दूसरे को काटता है, जब वृत्त एक दूसरे को काटता है, जब वृत्त एक दूसरे को काटता है तो वहां से नया वृत्त का निर्माण नहीं होता है, तो वहां से नया वृत्त का निर्माण नहीं होता है। तब देखिएगा आप लोग, सब लोग ध्यान पूर्वक से।
अभी पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। देखिएगा सब लोग ध्यानपूर्वक से जो हम बताने जा रहे हैं। इस दिखाई दे रहा होगा 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त। कोई दिक्कत? आई वृत्त एक दूसरे को काट रहा, ये वाला भाग देखिए, इसको रेड कलर से कर देते हैं। ये जो वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, तब वृत्त काटने से नया वृत्त का निर्माण नहीं हो रहा, चाप का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? चाप का। क्या यहाँ पर ही वृत्त एक दूसरे को काट रहा था, क्या नया वृत्त का निर्माण हो रहा है? चाप का निर्माण हो रहा है। यानी स्टार देके भी लिखा दिए आप लोग को कि जब वृत्त एक दूसरे को काटता है तो नया वृत्त का निर्माण, तो यहां पर से ये एक वृत्त, कोई दिक्कत? इक्के वृत्त, दूसरा वृत्त, इक्केमा वृत्त, आई के वृत्त, आई के वृत्त, तो यहाँ 5 लिख देंगे तो आप लोग को दिक्कत? इसी में ऐसे कैले रहेगा, तो एगो और बढ़ गया, एगो और बढ़ गया, एगो और बढ़ गया, एगो और बढ़ गया। तब बताइए 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, तो यहाँ पर से 4 ऐसे करके लिख दें। आगे इसी में ऐसे बनाया हुआ रहेगा, तो 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, यहां पर 3 ऐसे करके लिख दें। 1 वृत्त, 2 वृत्त, यहां पर 2 ऐसे करके लिख दें। यहां पर से 1 ऐसे करके लिख दें। तो इसमें अगर टोटल वृत्तों की संख्या पूछेगा तो खाली इसको जोड़ना है, बाकी ना बन गया हम लोग से 5 4 9 3 12 2 14 1, तो कुल वृत्तों की संख्या इसमें पूछेगा तो कितना आ रहा है? क्या सब लोग को समझ में आया? क्या ये सब जो काटा हुआ है बीच बीच में एक दूसरे को काटे हुए वृत्त का निर्माण करेगा? वृत्त का निर्माण नहीं करेगा, चाप का निर्माण करेगा। क्या दिक्कत किन्हीं को? तो इसको छाप लीजिए आप लोग। क्या समझ में आया यहां तक सब लोग को? दिक्कत है? जितेंद्र कुमार, गणेश, हाँ? अगला प्रश्न दे हैं, मिटा दें। तो आप लोग बताइएगा इस फिगर में कुल वृत्तों की संख्या बता सकते हैं? कितना? ये कौची महे में लगल मठा? ओह अच्छा ठीक है। के वृत्त है इसमें? 1 2 3 4 5 6, कुल वृत्तों की संख्या, छिपा हुआ वृत्तों की संख्या 0। इसमें छिपा हुआ रह सकता है? नहीं। तो कुल वृत्तों की संख्या कितना? तो अगला प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ऐसे ही गिन दीजिएगा इसी पे। अरे ऐसे गिन, अरे सब कॉपी पर छाप, सब कॉपी पर छाप। जो देखिए ऐसे चलेगा।
बारह ऐसा भी रह सकता है। रह सकता है तो वैसे ना गिनती हो। हाँ बस, तब बताइएगा आप लोग गिन के कितना आएगा। जो ये एक बड़ा बड़ा पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिख दे बाका को। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, डेट को गिन सकते हैं ना, 3 3 3 3, कोई दिक्कत? आप बताइए ये सब गिनाया है? तो 1 2 3 गिना रहा है, ये सब दिख रहा है ना। 2 ये कितना, 3 ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना। तो 9 यहाँ पर से छोटकन में से इसे तीर के लिख दें। तो 3 दूनी 3 तिया 3 चौके 12 5 17 9। क्या दिक्कत है? यहाँ तक बन जाएगा, ऐसा रहेगा तब बन जाएगा ना। चला तब वृत्तों की संख्या भी अब निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला कौची पर टिकेंगे, कौची पर जाएंगे? तीसरा सीधी रेखा। हेडिंग दे दीजिए। ना आयत वाला छोड़ ना, हम जो लिखा है जिसके अनुसार से सीधी रेखा वाला ना है। तब कुल सीधी रेखा कितना है जो निकालना सीखेंगे। लिख दीजिए कुल सीधी रेखा कितना है। हेडिंग दे दिए कुल सीधी रेखा कितना है जो। स्टार दे के नोट में लिखिएगा कुल सीधी रेखा गिनती करने के लिए, कुल सीधी रेखा गिनती करने के लिए हमेशा 3 बातों पर ध्यान देना है। कुल सीधी रेखा ज्ञात करने के लिए हमेशा 3 बातों पर ध्यान देना है। बोलिए हेलो हेलो, कौन? हाँ रमेश, फोन किए थे तुम्हारे पास, बाद में बात करते हैं 10 मिनट के बाद। हमेशा कितने बातों पर ध्यान देना है? पहला, इसको कौन रेखा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। याद रखने के लिए एच ऐसे लिखते हैं, तो एच में बीच में खिंचा रहा है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। इसको कौन रेखा बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के मीनिंग सही है ना? हॉरिजॉन्टल का हिंदी क्या होता है हमको ना मालूम है बाबू, कुछ होता है? मतलब तू सोच उनके सर के नाम है। इसको बोलते हैं बाबू वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। VERTICA। डायगोनल। तीसरा क्या होता है? डायगोनल। DIAGONAL, मतलब विकर्ण गिनना है, तिरछी रेखा जिसको बोल सकते हैं, ठीक ना। ये 3 गो अगर गिन लेंगे तो कुल सीधी रेखा गिनती हो जाएगा। कुल क्या गिनती हो जाएगा? कुल सीधी रेखा गिनती हो जाएगा। सब लोग लिख लीजिए इसको।
बीच में। लिख लिए तो मिटा दे इसको जी। जो हम जैसे मिट लिए वैसे मिटबे नहीं करिए। तो देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक से। इसमें आपको पूछेगा कुल सीधी रेखा कितना है। कुल ऊर्ध्वाधर कितना है? पाँच गो ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी कुल रेखा। कुल रेखा। कुल सीधी रेखा भी बोलेगा तो तीनों के जोड़ के ही जवाब देंगे। क्या गिन दिए आप लोग? 11 अब हम गिनते हैं, देखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल गिनना है, वर्टिकल गिनना है, डायगोनल गिनना है, ये तीनों ने गिनना है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा का गिनना है। और कहता है जी ऐसा का रेखा वाला ना गिनना है। वर्टिकल मतलब ऐसा का गिनना है और डायगोनल मतलब तिरछावा वाला गिनना है ना। तो गिनिएगा ऐसा वाला रेखा तो गिनना है यहाँ पर से। अरे हाँ देखिए, हम जाने ही कि तुम मोगैम्बो ही बाबू। मोगैम्बो खुश हुआ। ये एक सीधी रेखा हो गया, ये दो सीधी रेखा है बाबू, मतलब बोले तो हॉरिजॉन्टल। ये तीसरा हॉरिजॉन्टल रेखा है रे बाबू, ये चौथा हॉरिजॉन्टल रेखा है रे बाबू। तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में हम लोग को गिनना है। वर्टिकल मतलब खड़ा वाला ना। 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, 5 वर्टिकल। के गो हुआ? तो यहाँ 5 ना लिख सकते हैं। अब डायगोनल ना गिनना है रे बाबुआ। तो डायगोनल आप लोग हमारे साथ गिनिएगा। ये तिरछा है बाबू बनाया हुआ रे, यहाँ पर से तिरछा है रे बाबू बनाया हुआ रे। तो नहीं मरल टूटल तो बोला तुम्हारे उन्हें पसंद ना पड़ा हो। एक गुरु दक्षिणा दे के भेजे, वो टेंशन मत ली। तो के गो डायगोनल आ गया? तो 5 4 9 2। ऐसे बोला तो बहुत अच्छा लगा शेर बोल रहा है। इधर लगा गिदड़ बोल रहे हो, गिदड़ के पढ़ा रही है क्या? ऐसा रहेगा तो बन जाएगा, आप लोग से गिनती हो जाएगा। तो देते हैं आप लोग गिनिएगा। ये पहला प्रश्न हो गया हम लोग को। हाँ जी, दूसरा प्रश्न बाबू। इसमें हम लोग को कुल सीधी रेखा गिनना है। तीसरा प्रश्न, देखिए कौन गीत गावे लगली हो जे? हमरा सब मालूम कि कौन गीत गा रहे हैं। बोला के कबू गावे तो नहीं गई तो
या बोले बहु कबो की गाँव गीतिया तो ना गई तू खाली सीधी रेखा बस बस कुल सीधी रेखा कितना तीनों ना हाँ कुल सीधी रेखा बोल रहा है मतलब तीनों कुल रेखा बोल रहा है मतलब तीनों गिना गया ये छाप के बैठल है गिन 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 जल्दी गिन और निचला में हाँ हाँ आज गिना जाएगा आप लोग से रात भर पड़ेगा संडे को एक चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे ये बोल आज संडे है सैटरडे को रखें हाँ फिर सूचना संडे को एकदम आराम से हाँ हाँ खाना वाना खा के 8 बजे से हाँ लेकिन चलेगा तो 12 घंटा चलेगा मतलब 8 घंटा कम से कम आँख लाल आ चुत्ता लाल हो गया जखनी ध्यान न दे हाँ पानी उनी रखा जाएगा कुछ ये आ जाएगा जे कोई के नहीं रहेगा पढ़ल सेलुलिज्म हाँ तब बिहान करना ही हो गया हमारा दिन से डन हो भाई से देख इधर गिनी आओ शेर उदाहरण सब मिलके पहला वर्टिकल दूसरा डायगोनल तीसरा हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे लिख दिए तो कोई दिक्कत ना किन्हीं को वर्टिकल गिनना है वर्टिकल मतलब ये ऐसा का रेखा ना तो एक ही वाला है और एक ही वाला तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इसके सामने कि नहीं लिख सकते हैं और डायगोनल मतलब तिरछी रेखा ना रे बाबू तो एक डायगोनल 2 डायगोनल तो डायगोनल में भी 2 लिख दे रे बाबू क्या दिक्कत यहाँ तक दहाड़ शेर नुगुत नहीं तो हमरा पसंद नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल ना रे बाबू तो हॉरिजॉन्टल आप लोग को गिने आएगा हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा का रेखा हम लोग को गिनना है तब बताइएगा 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ तो 2 और 2 4 और 3 यानी कुल रेखा कुल सीधी रेखा कितना 7 क्या यहाँ तक दिक्कत रे बाबू अब इस फिगर में अगर समझ में आ गया बन गया तो समझिए गंगा घाट पार लग गया तब बोलिएगा पहले वर्टिकल गिन लेते हैं तब वर्टिकल मतलब ऐसा का रेखा ना रे बाबू क्या ऐसा का रेखा एक है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल तो आने के गिने आबा है हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा का ना रे बाबू तो 1 2 3 गो ना है रे बाबू आगे डायगोनल ना रे बाबुआ तो डायगोनल मतलब तिरछी रेखा ना हम लोग को ज्ञात करना है डायगोनल मतलब तिरछा मतलब ऐसा का रेखा ना तब बताना है डायगोनल में एक ही वाला हाव ये वाला 2 हाव
अब ना हाओ आई वाला एक हाओ त 3 और इकाउची और है दो 4 1 5 1 तो यहाँ पर 6 ना लिख देंगे रे बाबू। तो 6 और 3 यानी कुल सीधा रेखा कितना। क्या यहाँ तक दिक्कत? इसमें ना गिना जाएगा आप लोग से। तो पहला वर्टिकल गिन लेते हैं, बार बार ऐसे लिखे पर तो वर्टिकल रेखा वाला। तब बताइएगा वर्टिकल में 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल तो आने के गिने आवाओ बाबू 1 2 3। क्या दिक्कत रे बाबू? डायगोनल तो आने का आवाओ गिने। कलर चेंज 1 2 है बाबू, 3 है बाबू, 4 है बाबू। क्या ना गिन दीजिएगा आपका इसनो फिगर रहेगा तब। 3 3 6 4 कुल सीधी रेखा कितना। कुल सीधी रेखा वाला भी समाप्त हो गया। अब कुल सीधी रेखा कितना 10। कुल सीधा रेखा कितना 10। कुल रेखा कितना 10। अरे सीधा रेखा मतलब कि सब तीनों को सीधा रेखा ही बोला जाता, समझा। तो ऐसा प्रश्न अगर तो बन जाएगा। अब रहने देते हैं, टाइम भी होएगी या वीडियो रोक दीजिए। अति कोड लाए हैं।